आज हम लोग विद्युत रसायन अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं गैल्वनी सेल, या इसी को कहते हैं वोल्टेइक सेल। ये तीनों जो सेल हैं वो एक ही तरह के हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस सेल में क्या होता है, आपको कल हमने बताया था। इसमें जो है एक चीज होता है, क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन। इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण लिखो चाहे परिवर्तन लिखो। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है इसमें विद्युतीय ऊर्जा में। किसमें होता है, रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में होता है, ठीक, विद्युतीय ऊर्जा में होता है। अब यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा का मतलब क्या, रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया होती है, उससे हमें क्या मिल जाती है, विद्युत धारा, ठीक। इसका मतलब ये है, इसका मतलब पूरे का क्या है कि रासायनिक अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है जिससे हमें क्या मिल जाता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा मिल जाती है, ठीक है ना, विद्युत धारा मिल जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है, रासायनिक अपक्रिया कौन सी वाली होती है, पहली बात पूछा जाता है कि कौन सी रासायनिक अपक्रिया यहाँ होती है। तो एक अपक्रिया का नाम आपने सुना होगा क्लास 10th में या क्लास 11th में भी सुना होगा, नाम है उसका रिडॉक्स अपक्रिया। क्या पढ़ा था, रिडॉक्स अपक्रिया, ठीक, रिडॉक्स अपक्रिया यहाँ होती है, ठीक। अच्छा, रिडॉक्स अपक्रिया ये कैसी अपक्रिया होती है, इसमें कि रिडॉक्स अपक्रिया जो है ये आपका इस तरह का अपक्रिया है कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। अब देखो रिडॉक्स अपक्रिया यहाँ कैसे हो रहा है, यहाँ हो रहा है इनडायरेक्ट। कैसे हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। अभी वहां पे जब पढ़े थे तो उसमें रिडॉक्स अपक्रिया हो रही थी, वहां हो रही थी डायरेक्ट, उससे हमें क्या मिल रहा था, तापीय ऊर्जा मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे कैसी हो रही है रिडॉक्स अपक्रिया, इनडायरेक्ट हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः मतलब स्वयं, अपने से हो रहा, हम करवा नहीं रहे हैं, स्वतः से हो रहा है, स्वतः रिडॉक्स अपक्रिया हो रही है। और वो कैसी हो रही है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्षदर्शी, अप्रत्यक्ष लिख सकते हो, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हो रही है, ठीक है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं हो रहा, कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। अब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि रिडॉक्स अपक्रिया क्या है। तो रिडॉक्स अपक्रिया एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। लिखोगे इसमें आप लोग, रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग, और जहां इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वहां क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इलेक्ट्रॉन का जहां त्याग होता है वहां ऑक्सीकरण होता है, तथा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, तथा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण का मतलब होता है अपचयन। दोनों प्रक्रिया, दोनों प्रक्रियाएं, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ, एक साथ हो रही होती हैं, हो रही होती हैं।
हो रही होती हैं। रिडॉक्स अपक्रिया क्या है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग यानी ऑक्सीकरण तथा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण यानी अपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ हो रही होती है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? रिडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, यानी कि वहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऐसी अपक्रिया होती है रिडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले। हाँ, तो अब जो है रिडॉक्स अपक्रिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या होगा वहां पे? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होगा तो अपचयन होगा। तो जैसे एक होता है जिसमें आता है जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल, इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग। जिंक कॉपर सेल को हम लोग कहते हैं डैनियल सेल। क्या कहते हैं? डैनियल सेल। डैनियल सेल, ठीक, डैनियल सेल। ये एक प्रकार का डैनियल सेल क्या है? जिंक कॉपर सेल को ही डैनियल सेल कहते हैं। और डैनियल सेल किसका उदाहरण है? विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। या कह सकते हो कि इसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। यानी जो यहाँ पे हो रहा होगा इसी पे पढ़ेंगे। पूरा हम लोगों का जो सिलेबस है अगर देखा जाए विद्युत रासायनिक सेल में तो आपको केवल यही पढ़ना है, डैनियल सेल के बारे में, जिंक कॉपर सेल के बारे में पढ़ना। वैसे और भी सेल हैं। और भी सेल कौन सी है? नाम है निकिल सिल्वर सेल। इसका और कोई नाम नहीं है, इसको डैनियल सेल नहीं कहेंगे, जान लो, निकिल सिल्वर सेल कहेंगे। पहला सेल है डैनियल सेल, दूसरा सेल है निकिल और सिल्वर सेल, और तीसरा एक सेल है क्रोमियम लेड सेल। क्रोमियम लेड सेल। तो आपको 3 उदाहरण दे रहे हैं जिसमें से हमें कौन सा पढ़ना है? हमें पढ़ना है जिंक कॉपर सेल, या इसी को कहते हैं डैनियल सेल। ठीक, और इसी में हम लोग देखेंगे रिडॉक्स अपक्रिया होती हुई नजर आएगी। और रिडॉक्स अपक्रिया के तहत यानी कौन सी अपक्रिया होगी? रासायनिक अपक्रिया। और रासायनिक अपक्रिया कौन सी होगी? रिडॉक्स अपक्रिया होगी। और उससे हमें क्या मिल जाएगा? बिजली मिल जाएगी। इसमें अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट होने का मतलब था एक ही बीकर होता था, और जब हम लोग कल पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे एक ही बीकर था, और आज हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 2 बीकर रहेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आप लोग इसको लिख लीजिए कि इसका उदाहरण है जिंक कॉपर सेल जिसको डैनियल सेल कहते हैं, इसके बाद निकिल सिल्वर सेल और कॉपर लेड सेल। इनमें से हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे किसको? केवल डैनियल सेल को। हाँ, इसी में रिडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है, हटाएं इसको हटा देते हैं और फिर हम आगे लिखते हैं डैनियल सेल। इसी को बनाया जाएगा, इसी को बनाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि किस तरह से रासायनिक अपक्रिया हो रही होती है। लिख लीजिए इसको। उदाहरण विद्युत रासायनिक सेल का है ये। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक सेल कहो, चाहे गैल्वेनिक सेल कहो, चाहे वोल्टेइक सेल कहो। ठीक है ना? क्या? हाँ, थोड़ा सा बचा है तो अच्छा, चलो एक काम करते हैं, इसको हम केवल ऑक्सीकरण आपको बता देते हैं कि ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है या अपचयन कैसे हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग जो है, ये बात सही है कि जो है जब मास्टर बैठ के क्या करेगा जब स्टूडेंट ही नहीं है ना, किसको पढ़ाएगा? बोर्ड को। ठीक है, अब देखो जिंक कॉपर सेल में हम आपको बताने जा रहे हैं रिडॉक्स अपक्रिया कैसे होती है। ठीक है ना? तो रिडॉक्स अपक्रिया देखो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। रिडॉक्स अपक्रियाएं, रिडॉक्स अपक्रियाएं कैसी होंगी देखा जाए।
देख लो एक चीज आप लोग, एक चीज आपको थोड़ा सा बस हिंट देते हैं। आप लोगों ने सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी पढ़ी थी ना। तो एक चीज देखो, जो ऊपर वाले होते हैं, जो अपक्रियाशील अधिक होते हैं, वो अपना ऑक्सीकरण करते हैं, और जो निम्न अपक्रियाशील होते हैं वो अपना अपचयन करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था अपक्रियाशीलता, अपक्रियाशीलता या सक्रियशीलता पढ़ा था आपने, सक्रियशीलता या सक्रियता श्रेणी बोले। तो सक्रियता श्रेणी में आपने क्या पढ़ा था, इसी में आया था, कह सकते हो सक्रियता श्रेणी ना पूछ करके आपसे शायद पूछा था विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो वो दोनों एक ही है बेटा। तो सक्रियता श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी एक ही है। इसमें हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। तो सक्रियता श्रेणी थोड़ा सा जान लो हल्का, जैसे होता है, देखो इधर, लिटिल केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है। लिटिल केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक, इसके बाद हाई कोर्ट है आप पी, हाई कोर्ट है आप, AGAUPT, ठीक है, हाई कोर्ट है आप, अपने आप को हाई कोर्ट मानिए। और क्या है, लिटिल केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप, ठीक है। अब देखो, ये जो ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं उच्च क्रियाशील, उच्च क्रियाशील होते हैं, या आप क्रियाशील लिख सकते हो, उच्च क्रियाशील होते हैं। और जो नीचे वाले होते हैं वो होते हैं निम्न क्रियाशील। हाँ, मतलब क्रिया करना नहीं चाहते, क्रिया कम करते हैं, वो क्रिया वाला नहीं, कसम खाने वाला। तो होता क्या है, हमेशा याद रखो, ऊपर वाला कोई भी ले लेते, कोई भी दो ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा सेल है, जल्दी बताओ। डैनियल सेल है। कौन सा सेल है, डैनियल सेल है। ठीक, डैनियल सेल में कौन सा सेल बोला जाता है, डैनियल सेल को जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर। हमेशा याद रखना कि जो आप इनमें से दो ही तो है, बताओ जिंक कहाँ है, जिंक कहाँ है, जिंक है आपका यहाँ, और कॉपर कहाँ है, नीचे। तो याद रखो, ऊपर वाला अपना ऑक्सीकरण करेगा, ठीक, क्या करेगा, ऊपर वाला ऑक्सीकरण करेगा, और नीचे वाला आप चयन करेगा। ठीक, चलो अब ऑक्सीकरण देखो कैसी हो रही है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है, देखो, जिंक जो है, जिंक जो है, इसके ऊपर कोई आवेश है नहीं है। ये क्या करेगा, जिंक के ऊपर ज्यादातर देखा गया है +2 का आवेश आता है। कितना +2 का, 2 प्लस का आवेश आता है। इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन, अब जान लो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो एरो है, जो तीर दिख रहा है, वो तीर के इधर लिखा जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, अच्छा 2 प्लस है 2 माइनस है, दोनों मिलकर 0 नहीं हो गया, इसीलिए +2 इलेक्ट्रॉन लिखा है। अगर एरो के इधर होता है इलेक्ट्रॉन, सुन लो, अगर एरो के दाईं ओर इलेक्ट्रॉन होता है, पाया गया, तो वहां क्या हो रहा होता है, यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इधर की ओर है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। अब
अगर एरो के इधर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, एरो के बाईं ओर, तो जान जाओ कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। देखो अब हो रहा है अपचयन। अपचयन किसका होगा? कॉपर का ना, कॉपर का ही तो हो रहा होगा। लेकिन आपको जब 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, इसका मतलब है कॉपर के ऊपर 2 प्लस दिखाना पड़ेगा आपको। कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बन जाता है? कॉपर सॉलिड। यहां सॉलिड लिख देना, ठीक। और ये हमारा हो जाता है, यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। एरो की इधर होता है तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। वो ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण वाला, चंद्र ग्रहण नहीं। ग्रहण मतलब लेना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिया जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ले रहा है, ठीक। और यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ अपचयन। सुन लो, अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन, और अगर अपचयन हो रहा है तो तीर के इधर इलेक्ट्रॉन, ये रहेगा। और ये समझना पड़ेगा। अब दोनों को जोड़ा जाए, दोनों को प्लस करो, प्लस करोगे, प्लस, तो प्लस करोगे तो आपको ऐसा करना है, प्लस करो अगर, तो यहां पे एक चीज सुन लो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए। यहां 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, एरो के इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कैंसिल होगा कि नहीं होगा? इधर है ई 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ई 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब दोनों को जोड़ के लिख दो, जिंक प्लस, जिंक सॉलिड लिख देना, प्लस इधर कौन है? एरो के इधर कौन कौन है? यही दोनों तो हैं। कॉपर 2 प्लस, चाहो तो एक्वस लिख देना, ठीक। इसके बाद एरो के इधर कौन बचे? दोनों बचे हैं ना, जिंक 2 प्लस, प्लस कॉपर, ठीक। अब एक चीज सुन लो, कॉपर एस। एक चीज सुन लो, आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है। यहां लिख दे, आवेश का बढ़ना, आवेश का बढ़ना, आवेश बढ़ रहा है। देख लो, यहां कोई आवेश दिख रहा है? इधर देखो, इधर कोई आवेश दिख रहा है? इसका मतलब 0 आवेश है। यहाँ कितना हो गया? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आवेश का बढ़ना क्या होता है? और आवेश का घटना, वो घटना नहीं जो आपके जीवन में घटती है। आवेश का घटना मतलब कम होना, ठीक। आवेश का घटना, देखो यहाँ +2 है, यहाँ कोई आवेश है 0, यानी आवेश का हो गया, घट गया। आवेश का घटना होता है अपचयन। तो यहाँ दोनों एक अपक्रिया साथ हो रही है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हो? रिडॉक्स अपक्रिया। लिख लो इसको, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।